नमस्कार, मैं धीरज सहार हूँ। इस वक्त आप 90 डिग्री हैं वो देख रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त खेड़ी होशदारपुर के सरपंच और ज़िले के जो चर्चित राजनीतिक चेहरे हैं उनमें से एक आने वाले हैं, पवन चिल्लर हैं, हमारे साथ इस वीडियो में मौजूद हैं। कुछ घटनाएं लगातार पवन चिल्लर जो कि गांव में जो पंचायती जो कब्जा है ज़मीन के ऊपर कुछ लोगों ने किया हुआ है, जिसको लेकर के ग्रीवेंस कमेटी की जो मीटिंग है उसमें भी पवन चिल्लर लगातार उस मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन कुछ षड्यंत्र करके कुछ इस खेल में मीडिया के कुछ जो पत्रकार हैं वो भी इस खेल में ग्रामीणों के साथ जो कि कब्जा ज़मीन पर किए हुए हैं उनके साथ मिलकर के पवन चिल्लर की जो छवि है उसको भी धूमिल करने का है वो काम किया है। पूरा मामला पवन चिल्लर जो हमारे साथ हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रधान जी, स्वागत है सबसे पहले तो। नमस्कार जी धीरज जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। जैसा कि प्रधान जी मैंने जिक्र किया कि आपके जो गांव की जो शामलात ज़मीन है जिसे पंचायती ज़मीन भी कहते हैं उस पर कुछ लोगों ने कब्जा है वो किया हुआ है, लेकिन उन्होंने ही जो कुछ मीडिया के साथ मिलकर के आपके जो छवि है उसको धूमिल करके आपके ऊपर ही आरोप हैं वो लगाए हैं। कितनी सच्चाई इसमें है आप बताइए दर्शकों। देखिए धीरज जी, मैं जब सरपंच बना उससे पहले जी हमारे गांव की गांव शामलात दे ज़मीन है, गांव की गांव शामलात दे ज़मीन है, तो वो ज़मीन कब्जादारियों के अधीन थी। किसी का उस पर गिरदावरी भी थी और मेरे से पहले जो सरपंच रहे हैं 2-3 योजना पहले उन्होंने प्रयास किया गांव की चकबंदी के लिए, तो उनके भी परिवार में जैसे गिरदावरी थी उन्होंने अपने से ही पहल करके गिरदावरी तड़वाई और कब्जा छुड़वाया सभी का, और चकबंदी के लिए पूरे गांव के हैंडओवर वो ज़मीन कर दी गांव शामलात दे। तो गांव की उस पे कह दिया कि भाई कोई नहीं बोएगा, कोई कुछ नहीं करेगा, उसका केयरटेकर शामलात दे का सरपंच होता है जी। मालिक ग्राम पंचायत नहीं होती, लेकिन केयरटेकर जो केयरटेकर होती हो, चाहे किराए पे देनी हो तो उसके लिए सरपंच ही सारी कार्रवाई करता है जी। तो वो छटवाई उन्होंने, अच्छा प्रयास था। फिर 2017 में जैसे हमारे गांव में चकबंदी शुरू हुई, चकबंदी शुरू हुई तो चकबंदी के दौरान इस जमीन से रास्ते लिए गए, चकबंदी के दौरान इस जमीन से रास्ते लिए गए और अन्य पर्पज के लिए भी यूज की गई, जैसे मंदिर के लिए, किसी परस वगैरह के लिए, सामाजिक कामों के लिए यूज की गई ये जमीन। इसके बाद इसमें जमीन का कुछ हिस्सा बच गया जो लगभग 50-60 एकड़ से ज़्यादा होगा, या फिर ये मानो कि कब्जे तब्दील किए तो रास्ते में भी ज़मीन यूज़ हुई। जो खेवट के हुए थे वे बढ़ते बढ़ते जैसे बढ़ेंगे कब्जे तब्दील होंगे, तो गांव शामलात ज़मीन में भी कई आदमियों के कब्जे तब्दील किए गए हैं। तो उसके बाद जो ज़मीन बच गई, उसके बाद जो ज़मीन बच गई वो गांव के नंबरदार हैं वो, और एक ब्लॉक समिति मेंबर है वो, और अन्य लोग हैं, उन्होंने मिलके उस ज़मीन को दोबारा से कब्जा कर लिया, दोबारा से कब्जा करने का प्रयास किया। मतलब वे कह रहे हैं भाई बोली उठा ली, भाई बोली एक बात, तो बोली तो या तो सरकारी होती है या फिर ठोड़े की ज़मीन है तो ठोड़ा इकट्ठा, और गांव की ज़मीन तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ है, 10-20 आदमी थोड़ी हो गया उसमें। बकायदा बीडीओ या सेक्रेटरी की मौजूदगी में नहीं, कोई नहीं था उसमें से, अधिकारी कोई नहीं, वही थे। उन्होंने 10-20 आदमी इकट्ठे करे, वही बोली दाता, वे उठाने वाले, उन्हीं में पैसे जमा, कहने का मतलब घर की बई काका लिखनिया, ठीक है। इसका पूरे गांव में विरोध हो गया, ज़्यादातर आदमी इसके विरोध में आ गए। विरोध में आ गए क्यों? जब गांव की चकबंदी के लिए ज़मीन छोड़ी गई तो बात कह लो उस ज़मीन को बोने का तो कोई उचित नहीं होना चाहिए जी। विरोध में आ गए तो मैंने इनको कहा भाई देखो गांव विरोध में, पूरा गांव साथ हो तो चाहे कुछ भी कर लो भाई, गांव से बड़ी कुछ नहीं होती। उस पर फिर डीसी साहब को भी कह देंगे, परमिशन लेंगे तो जब बोली उठ जाएगी, लेकिन पूरा गांव जब नहीं चाहता ज़्यादातर गांव तो आप मना कर दो। तो इन्होंने मुझे भी इग्नोर कर दिया, क्या भाई नहीं हम तो करेंगे। इन्होंने कास्ट कर ली, उस पर कास्ट कर ली, तो मैंने उस दिन से एप्लीकेशन लगाने, ये गांव वाले आप देख रहे हो सारे एप्लीकेशन आप गांव वाले के साइन है, जो भी एप्लीकेशन है सारे आप गांव वाले के साइन है। तो गांव वालों के साइन है, हमने एप्लीकेशन दी, कार्रवाई शुरू कर दी प्रक्रिया। वीडियो साहब ने कहा कि इसके इनके नोटिस दो और इस पर कार्रवाई करो, अन्यथा पंचायत के विरुद्ध लिख दिया जाएगा, जो अभी इसमें सहयोग नहीं करेगा उसके विरुद्ध लिख दिया जाएगा। तो मैंने नोटिस दे दिए। उसके बाद मैंने कहा कि जी
कब्जा छुड़वाने के लिए एसडीएम साहब से मिले, डीसी साहब ने एसडीएम साहब को लिख दिया, पिछली ग्रीवेंस में से मिले तो एसडीएम साहब को लिख दिया। एसडीएम साहब ने कहा भाई तहसीलदार वहीं बैठा था, इसका स्टेटस चेक करो। तहसीलदार ने साहब ने स्टेटस चेक कर लिया, गांव सामला दे है, स्टेटस हो गया, फाइनल हो गया। उसके बाद एसडीएम साहब बोले भाई केस कर दो 7 VCL। 7 VCL का फैसला है मान लो 6 महीने में, ये तब तक तो ये कास्ट करके ले जाएंगे, उसका 7 VCL का फायदा क्या। मैं प्रशासन से ये डिमांड करता हूँ कि भैया आप प्रशासन दो, उस जमीन को गांव वाले बा देंगे, इनका कब्जा छूट जाएगा, गांव में शांति का माहौल नहीं बना रहेगा। अब मैंने पंचायत की थी पिछले सप्ताह, भाई ये छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, भाई चकबंदी पे ध्यान दो, तो बोल लड़ाई झगड़े पे उतारू हो गए थे। तो मैंने हाथ जोड़ के वहाँ भाई पंचायत को खत्म करो, चलो वहाँ से निकल लिए। ये एक बात बताओ, मैं गांव का मौजूद आदमी, मैं गांव में लड़ाई झगड़ा कैसा करवा दूं। आपने सामाजिक तौर पर निपटने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने छोड़ने से मना कर दिया। तो फिर मैं आपकी बार फिर ग्रीवेंस में आया। ग्रीवेंस में आया तो डीसी साहब ने आश्वासन दिया है, जो हमारे मंत्री जी थे माननीय श्याम सिंह राणा जी, उन्होंने डीसी साहब को कहा, डीसी साहब ने बोले ठीक है जी हो जाएगा। मैं चलो जी, पर डीसी साहब प्रशासन देंगे तो उसको वहा देंगे। उसकी एवज में अब इन्होंने क्या, ये इनका क्या हो गया, हमारा नुकसान हो गया। नुकसान कौन देगा? नुकसान भाई मैंने थोड़ी किया है, जब गांव में 2 फाड़ दी तो आपने क्यों किया? तो इन्होंने उस रंजिश द्वेष भावना से लगा लो या इलेक्टेड भावना से लगा लो, इलेक्शन में भी जैसे अलग उसमें थे तो इलेक्शन की भावना लगा लो, कुछ भी लगा लो। ये जब से मैं सरपंच बना तब से ये एंटी कैंपेन्सी चल रही है, मेरे पे आरोप लगाने चाह रहे हैं। तो इन्होंने एक दरखास्त दे दी कि भाई सरपंच का मकान PWD रोड की भूमि में है। भाई मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि नाला बनाया तो बगैर पैमाइश के बनाया, और सरपंच का मकान PWD रोड की वो है। मैं कहता हूँ हाँ नाला बनाया है, PWD रोड के साथ साथ नाला बनाया, थोड़ा गैप दे के। PWD जो रोड है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कई बार पहले पैमाइश हो चुकी थी, मुझसे पहले जब मैं छोटा था तब से पैमाइश देखता रहा था। तो रोड हमारी ज़मीन के अंदर के है, हमारी खेवट की जो ज़मीन है उसके अंदर के है। मैं दावे के साथ कहता हूँ 70% नाला हमारी खेवट की ज़मीन के अंदर के है, और ये कह रहे हैं कि ज़मीन घेर ली। मैं इस बात को मैंने ये कह दिया भाई लिखित में दे रहा हूँ, एफिडेविट दे रहा हूँ, है तो कार्रवाई कर लो, मेरा मकान आए तो फोड़ दो, मैं कब मना कर रहा हूँ भाई, मैं आवेद हूँ, फोड़ दो। हमारी रोड पे आए तो रोड की कब्जा हमारी दे दो, मैं उस चीज़ का मना नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ भाई तुम कार्रवाई करो, इलिगेशन नहीं, सबूत दो, पैमाइश करा के सबूत दो। झूठे आरोप लगा रहे हैं। मैं आज PWD जे आया था, उनको भी मैंने बोल दिया भाई आप पैमाइश कराओ, निशानदेही कराओ, निशानदेही के बाद ही तो आप आरोप तय करोगे, उसके बाद आप फोड़ लियो, मैं कब मना कर रहा हूँ। कितनी शामला जमीन पर वो जो नंबरदार आप बता रहे हैं ब्लॉक समिति में, वो करीब वैसे तो जमीन 150 एकड़ थी, लेकिन ये रास्ते वगैरह उनमें यूज कर दी, कुछ धार्मिक स्थानों में, कुछ फिर कब्जे तब्दील हुए तो भी पड़ गए। तो इस तरीके से वो 50-60 एकड़ के करीब जमीन है, पूरी में कब्जा की हुई। हाँ पूरी में कब्जा किया। तो आप कह रहे हैं कि प्रधान जी चकबंदी जो 2017 से है लागू हुई है, अगर जमीन पर कब्जा रहेगा तो चकबंदी भी नहीं हो पाएगी, गाँव की नुकसान ही है, गाँव नुकसान ही है। तभी तो इस चीज के मैं वही तो प्रयास कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई वो जमाबंदी का कार्य पूरा होगा, अब तकसीम का कार्य शुरू होगा, क्योंकि हमारे पहले हिस्सेवार छाटे कि जमीन के 3 कीमतों पे, पहले तो केस डाल के 3 कीमतों पे लेके आए, भाई वो 8 कीमतों पे था तो 3 करवाई, 3 के बाद अब हिस्सेवार छाटे उन्होंने 3 कीमतों पे जमीन छाटी। उसके बाद अब ये कह रहे हैं भाई जमाबंदी पूरी होगी, लगभग 1 सप्ताह बाद वे तकसीम करने ही कह रहे थे। मैंने इनको हाथ जोड़ के ये कह लिया भाई तकसीम का कार्य शुरू होगा, आप छोड़ दो, क्यों काम का परेशान कर रहे हो। लेकिन इन्होंने तो वही एक धींगा मस्ती वाली बात है, अगर हम करेंगे तो करेंगे, हमने जो बोल दिया वो होगा। भाई पूरा गांव ने जब 60% वोटर ने मुझे विश्वास जताया है, मुझे बनाया है, तो एक बात बताओ मैं गलत क्यों करूंगा किसी की भावनाओं के साथ। और ये दबंगाई दिखा रहे हैं। मीडिया में भी मैंने शुरू में ही जिक्र किया, मीडिया में भी ये खबर है वो चली हुई है कि प्रधान जी ने PWD का जो रोड है 66 फुट का, उसे 30 फुट जो है अवैध कब्जा किया हुआ, कुल 30 फुट का रोड है बचा हुआ है। तो ऐसी कार्रवाई, इसके ऊपर क्या खिलाफ कार्रवाई है? इसके ऊपर मैंने PWD जे आया था आज, उनको मैंने कहा सर मैं एफिडेविट देता हूँ
अगर PWD का रोड और ये नाला जो मैंने पंचायत से बनवाया था, टेंडर हुआ था नाला का, टेंडर से नाला बना है, मैं लिख के देता हूँ अगर ये, क्योंकि क्या है धीरज जी, हमारे गांव में जैसे चकबंदी का कार्य अधूरा है, तो अब जो जमीन, जैसे हमारी जमीन में नाला गया तो जमीन पीछे पूरी हो जाएगी वो तो, लेकिन काम का कीचड़ मिटाना जरूरी था। और रोड बना था बगैर पैमाइश के, बहुत पहले बन लिया रोड तो वैसे पहले वैसे ही बना देते थे भाई, कोई आटा ना लगाया करता, तो भाईबंदी क्या बना हुआ है। लेकिन अब ये पैमाइश की बात कर रहे हैं, अगर पैमाइश होके आता तो वो नाला ना निकलता। मैंने अपने घर को समझा बुझा के भाई कीचड़ मिट जान दो गाँव का और ये नाला न बन जान दो, उन्होंने वो नाला बना दिया। अगर इनको शंका है, अगर नाला हमारी ज़मीन में के नहीं हो, अगर इनको शंका है तो इसकी पैमाइश कराएं। मैं चैलेंज दे के कहता हूँ कि रोड भी हमारी ज़मीन में कह पाएगा, फिर ये कहाँ जाएंगे आरोप। और मैं मानहानि का, इस पर आज वकील से भी मिला था, मैं मानहानि का केस भी करूँगा, इसको नोटिस भी भिजवाऊंगा कि सब ये प्रूफ कर कि मैं PWD रोड की ज़मीन पर मकान बनाया हुआ हूँ। इसको लीगल नोटिस भी भिजवाऊंगा और मानहानि का केस भी करूँगा जो शिकायत करता है। पर्सनल रंजिश है प्रधान जी उनकी? नहीं, पर्सनल मेरे गांव में किसी से रंजिश नहीं। पूरा गांव ही पीस जाता है, जो बेतरे के आरोप है वो काम रुक जाता नहीं, है। देखो मुद्दे की लड़ाई, देख मैं अपनी बताऊं, मैं राजनीतिक कैरियर से हूँ, तो राजनीतिक आदमी मुद्दे की लड़ाई लड़ता है। पर्सनल रंजिश अगर राजनीतिक आदमी रखने लग जाए तो मैं मानता हूँ वो उससे नीच आदमी नहीं होगा समाज की दृष्टि से, क्योंकि राजनीति में कभी भी पर्सनल दुश्मनाई नहीं होती। मेरे गांव के किसी भी व्यक्ति के साथ पर्सनल दुश्मनाई या भेदभाव नहीं है। नहीं, वो लोग तो लगे हुए हैं ना प्रधान जी आपके साथ, वो पर्सनल ले रहे हैं, वो उनका हेडेक है। क्योंकि एक बात तो जिनकी जैसी मानसिकता बनी हुई है वो वैसी करेंगे। तो गांव का तो नुकसान हो रहा है इससे, गांव का नुकसान हो रहा है, उसी लिए तो मैं लगा हुआ हूँ ना कि गांव पूरा चाहता है चकबंदी भी हो, अच्छे काम भी हो, लेकिन ये द्वेष भावना में लगे हुए हैं, ये रोकने के लिए लगे हुए हैं, इलीगेशन पे इलीगेशन लगा रहे हैं। भाई प्रूफ तो करो तुम। डीसी साहब से मिले थे, क्या आश्वासन आपको? डीसी साहब ने के मैंने मिला था, डीसी साहब ने कहा कि भाई प्रशासन भी देंगे, इसको करेंगे भी, लेकिन थोड़ा टाइम। कब तक है उम्मीद आपको? सोमवार को फिर मिलूंगा, सोमवार को, सोमवार मंगल मतलब जब भी टाइम होगा। अभी तो भंडारा है कबलाना, तो पूरा प्रशासन अस्त व्यस्त है जी, उसमें बहुत ज़्यादा व्यस्त है प्रशासन। तो प्रशासन की जिम्मेवारियों को देखते हुए इतना यो थोड़ी होता है कि हम दबाव बनाए प्रशासन पे, नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कोऑपरेट करके चलना पड़ता है। मैं तो प्रशासन को आज भी मैंने कहा था, सर आप इसकी पैमाइश कराओ PWD को। सर मेरा है तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप बुलडोजर साथ लाना, फोड़ देना इसको, और रोड हमारी में गए तो आपसे विनम्र निवेदन है कि मैं केस करके ना लूँ, आप बाकायदा रोड को छोड़ देना। भाई कब्जा तो आप भी छोड़ोगे जी, वो तो अपनी जमीन में ही बनाएंगे रोड। हाँ, आपकी में तो लेंगे नहीं, तो मुझे कोर्ट में ना जाना पड़े, आप रोड को खाली कर दो, आप भी खाली कर दीजिएगा। और मेरी अगर 1 इंच आए तो मैं ये कहता हूँ 1 फुट फोड़ दो, 1 इंच आए तो 1 फुट फोड़ दो, 1 फुट आए तो 5 फुट फोड़ दो। और बताओ। बात करने के लिए प्रधान जी शुक्रिया, धन्यवाद। तो खेड़ी होशदारपुर के सरपंच थे, और गांव में जो प्रतिनिधि बनता है तो पहला मोटिव होता है कि गांव में विकास कार्य है वो करवाए जाएं, जिससे कि गांव का है भला है वो हो सके। लेकिन पर्सनल रंजिश कुछ लोगों ने प्रधान जी के साथ शायद लगता है कि बना ली है। जो काम प्रधान जी चकबंदी को लेकर लगे हुए हैं लगातार, जब से सरपंच बने हैं तो काम तो करवा ही रहे हैं, लेकिन लगातार जो है खुद पर्सनल कोई रंजिश शायद उनके दिमाग में होगी, जो प्रधान जी के मुताबिक उनकी जो छवि है उसको धूमिल है वो करना चाहते हैं। प्रधान जी ने कहा है कि जो ये झूठे आरोप हैं इनके ऊपर मैं कोर्ट केस है वो करूंगा, मानहानि का मुकदमा भी है वो दर्ज कराऊंगा, और डीसी साहब से भी दोबारा मिलकर जल्द ही जल्द जो पंचायती और सामलात ज़मीन है उसके कब्जे को है उसको मुक्त कराऊंगा। शुक्रिया।